जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लासेस। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे। आप लोग ध्यान से क्लास को देखिए। क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। सबसे पहले क्लास को लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा कहाँ पर है। बताइएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट कहाँ पर है। ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर बी पुणे, ऑप्शन नंबर सी मुंबई या ऑप्शन नंबर डी न्यू दिल्ली। सभी लोग आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अहमदाबाद। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। गुजरात के अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अहमदाबाद की अगर हम बात करें दोस्तों, ये गुजरात का शहर है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा अहमदाबाद को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट अहमदाबाद में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिए। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री पब्लिश द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। आपको बताना है निम्न में से कौन सा मंत्रालय भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। तुक्का मत लगाइए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। वित्त मंत्रालय भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को पब्लिश करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए दिया है, उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। यह भी क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है। बताइएगा लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है। डेली आपकी क्लास होती है, सभी लोग डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। स्पेशल एसएससी जीडी के लिए क्लास है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बौद्धों का। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। लुम्बिनी बौद्धों का धार्मिक स्थल है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आपको बताना है लोकसभा में विपक्ष का पहला नेता कौन था। बताइएगा लोकसभा में विपक्ष का पहला नेता कौन था। सभी लोग आंसर करिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ए के गोपालन। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ए के गोपालन लोकसभा में विपक्ष के पहले नेता थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है भारत में सबसे अधिक टिन का उत्पादन किस राज्य में होता है। बताइएगा भारत में टिन का उच्चतम उत्पादक वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ऑप्शन नंबर सी ओडिशा या ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। सभी लोग आंसर करिए। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, छत्तीसगढ़। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। भारत में सबसे अधिक टिन का उत्पादन छत्तीसगढ़ राज्य में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है सोनाई रूपाई वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। बताइएगा सोनाई रूपाई वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है। ए गुजरात में, बी असम में, सी उत्तराखंड में या डी अरुणाचल प्रदेश में। बहुत अच्छे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, असम में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। सोनाई रूपाई वन्य जीव अभ्यारण्य ये असम में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि असम की राजधानी क्या है, तो असम की राजधानी दोस्तों दिसपुर है। वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है
कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो आप लोग याद रखिएगा ये भी असम में स्थित है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है औरंग राष्ट्रीय उद्यान, औरंग नेशनल पार्क कहाँ पर है, यह भी असम में स्थित है। इन क्वेश्चंस को याद रखिए, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सोनाई रूपाई वन्य जीव अभ्यारण्य असम में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए, बताइएगा पानी से बर्फ बनना कैसा परिवर्तन है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए फिजिकल चेंज, ऑप्शन नंबर बी केमिकल चेंज, ऑप्शन नंबर सी बायोलॉजिकल चेंज, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। चलिए सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। पानी से बर्फ बनना भौतिक परिवर्तन है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिए। एसएससी जीडी की परीक्षा में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, दिवस से संबंधित क्वेश्चन है। कन्फर्म है एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिवस से संबंधित पूछा जाएगा। आपको बताना है विश्व तम्बाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है विश्व तम्बाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 31 मई को। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। प्रतिवर्ष 31 मई को विश्व तम्बाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए, बताइएगा इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इसकी स्थापना किस सन में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है इग्नू की स्थापना कब हुई थी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 1985 में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 1985 में इग्नू की स्थापना हुई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है ओकाई परियोजना काफ़ी फेमस परियोजना है, ये किस राज्य में स्थित है। बताइएगा ओकाई परियोजना किस राज्य में है। ए मध्य प्रदेश में, बी तेलंगाना में, सी आंध्र प्रदेश में, या डी गुजरात में। आपको बताना है ओकाई परियोजना किस राज्य में अवस्थित है। वेरी गुड, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गुजरात में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ओकाई परियोजना गुजरात में है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि ओकाई परियोजना ये किस नदी पर है, तो याद रखिएगा ये दोस्तों ताप्ती नदी पर है, जो कि गुजरात में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ओकाई परियोजना गुजरात में है और ये ताप्ती नदी पर स्थित है। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों, गुड। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है सिंगापुर की करेंसी क्या है। बताइएगा सिंगापुर की मुद्रा क्या है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिए। वेरी गुड, आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा, तो का मत लगाइए। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा सिंगापुर डॉलर। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। सिंगापुर की मुद्रा, सिंगापुर की करेंसी सिंगापुर डॉलर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों घूमर तथा पनियारी किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। आपको बताना है घूमर तथा पनियारी किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। ऑप्शन नंबर ए असम के, ऑप्शन नंबर बी केरल के, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक के, या ऑप्शन नंबर डी राजस्थान के। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा राजस्थान के। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। घूमर तथा पनियारी राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन दोस्तों कि कालबेलिया ये कहाँ का लोक नृत्य है, तो याद रखिएगा कालबेलिया भी राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है यूक्रेन की राजधानी क्या है। बताइएगा यूक्रेन की कैपिटल क्या है। ऑप्शन नंबर ए मॉस्को, ऑप्शन नंबर बी पेरिस, ऑप्शन नंबर सी बीजिंग, या ऑप्शन नंबर डी कीव। आपको बताना है यूक्रेन की राजधानी क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कीव। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है।
यूक्रेन की राजधानी कीव है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बाकी मॉस्को रसिया की राजधानी है, पेरिस फ्रांस की राजधानी है, बीजिंग चाइना की राजधानी है और कीव यूक्रेन की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, स्वेज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? आपको बताना है ये जो स्वेज नहर है ये भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद ये आंसर करिएगा। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लाल सागर से। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करिएगा। क्वेश्चन है औरंग राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है औरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी मिजोरम या ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। आपको बताना है औरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, असम। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों औरंग राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब आप लोग याद रखिएगा मानस अभ्यारण्य ये भी दोस्तों असम में स्थित है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये भी असम में स्थित है। असम की राजधानी दिसपुर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है किस विटामिन में कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है? बताइएगा किस विटामिन में कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन B7, ऑप्शन नंबर बी विटामिन B12 या ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी या ऑप्शन नंबर डी है। दोस्तों नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है किस विटामिन में कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विटामिन B12 में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। विटामिन B12 में कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब आप लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में बताइएगा विटामिन B12 का केमिकल नेम। इसका आंसर आप लोग क्लास खत्म होने के बाद दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है नंदी पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है। बताइएगा नंदी पहाड़ियाँ, नंदी हिल्स कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। बहुत अच्छे आंसर सभी लोग दीजिए। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कर्नाटक में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नंदी पहाड़ियाँ कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिएगा। ऑप्शन नंबर ए रुद्रप्रयाग में, ऑप्शन नंबर बी हरिद्वार में, ऑप्शन नंबर सी देवप्रयाग में या ऑप्शन नंबर डी प्रयागराज में। आपको बताना है भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, देवप्रयाग में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। उत्तराखंड के देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। आपको बताना है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, देवनागरी लिपि में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। संस्कृत ये भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और मराठी भाषा ये भी दोस्तों देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि पंजाबी भाषा ये किस लिपि में लिखी जाती है। तो ये दोस्तों गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। आप लोग याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है तो याद रखिए गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आगे बढ़ते हैं। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है। आपको बताना है मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी। मंगल पांडे इन्होंने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
अब आपको बताना है इनको फांसी कब दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 8 अप्रैल 1857 में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है। बताइएगा लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है। ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से आप लोग ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा बौद्धों का। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। लुम्बिनी बौद्धों का धार्मिक स्थल है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है भारत का सबसे पुराना संगीत वाद्य यंत्र कौन सा है। सभी लोग बताइएगा भारत का सबसे पुराना संगीत वाद्य यंत्र कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए बांसुरी, ऑप्शन नंबर बी वीणा, ऑप्शन नंबर सी तबला या ऑप्शन नंबर डी सितार। आपको बताना है भारत का सबसे पुराना संगीत वाद्य यंत्र कौन सा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा वीणा। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है वीणा भारत का सबसे पुराना संगीत वाद्य यंत्र है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है ओरछा किस राज्य में है। बताइएगा ओरछा कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर ए बिहार में, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी असम में या ऑप्शन नंबर डी मेघालय में। आपको बताना है ओरछा कहाँ पर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा मध्य प्रदेश में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ओरछा मध्य प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है धरोहर संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। बताइएगा धरोहर म्यूजियम कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए न्यू दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा में, ऑप्शन नंबर सी पंजाब में या ऑप्शन नंबर डी राजस्थान में। आपको बताना है धरोहर संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हरियाणा में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। धरोहर संग्रहालय, धरोहर म्यूजियम हरियाणा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इसका आंसर आप लोग क्लास ख़त्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है। आपको बताना है दोस्तों कौन वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। आपको बताना है कौन वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बहुत अच्छे दोस्तों, वेरी गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। इसी के साथ मैं आपको मिलूँगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।